ओके, नाउ लेट अस कंसिडर कि कैपेसिटर है हमारे पास, कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज करने लगी हूं मैं, आप फिर मुझे उसके बाद की आंसर्स दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड using a battery of potential V and then disconnected from the battery। मतलब ये है कि हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से हमने इसे हटा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, देन वी हैव inserted a dielectric between the two plates of the capacitor and बस अभी पहले यही डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि हमने उसके बाद क्या किया है, वी हैव इंसर्टेड अ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। Now we need to find पहली चीज, find new capacitance, दूसरा चार्ज, तीसरा वोल्टेज, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फिफ्थ एनर्जी। अब ये 5 चीजों में क्या चेंज आएगा, जो मैंने ये कंडीशन आपको बताई है, आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वुड बी द चेंज इन दीज 5 थिंग्स, यू नीड टू टेल मी वन बाय वन, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इट इज स्टिल कनेक्टेड after charging the capacitor using a battery, the capacitor is still connected, this thing can also be written like it is still connected, ठीक है। दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए कि जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, एंड जब इफ इट इज स्टिल कनेक्टेड व्हाट वुड बी द कंडीशन। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ओके, तो मैं पहले आपको बताती हूँ, फिर आप मुझे वन बाय वन आंसर करोगे इन सारी चीजों का। पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दूं। पहला केस, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड कर दी है, हमने चार्जिंग की उस बैटरी के साथ, देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। दोनों केसेस में देखेंगे हम, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड बैटरी स्टिल कनेक्टेड। अब देखो क्या होगा कि जब बैटरी हमने डिस्कनेक्ट की, लेट अस कंसीडर हमने कैपेसिटर है उसको चार्ज कर लिया, पूरा चार्ज क्यू दे दिया, एंड उसके बाद हमने बैटरी जो है, इसके साथ जो बैटरी लगाई हुई है वो हमने डिस्कनेक्ट कर दी है, ठीक है, वो हटा दी है, राइट। एंड इस केस में जब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे बैटरी के साथ चार्ज किया, then it is disconnected, right? Then what would happen that this charge, जो हमने एक बार चार्ज दे दिया, जो चार्ज स्टोर कर दिया है बैटरी कैपेसिटर में, तो वो अब कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब बैटरी नहीं है कि अगर उसमें हम पोटेंशियल डिक्रीज करें डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके या किसी भी और तरीके से, अगर उसका पोटेंशियल रिड्यूस होता है, तो देयर इज नाउ नो बैटरी टू इंक्रीज इट्स चार्ज, उसका चार्ज बढ़ाने के लिए बैटरी ही नहीं है, तो जितना चार्ज उसको एक बार मिल गया बैटरी से वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यस यस क्लास, आई होप दिस इज क्लियर। मैम एक और प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके, मैंने ये बोला आपको कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, दिस इज अ कैपेसिटर, मैंने इसको एक बैटरी के साथ चार्ज कर लिया,
ठीक है, एक बैटरी है जो V पोटेंशियल दे रहा है इसे, उसे चार्ज कर लिया, ठीक है। अगर ये बैटरी स्टिल कनेक्टेड है तो सपोज करो कि हम ये प्लेट्स दूर करते हैं या इसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा, इसकी पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगी एंड वी कैन पुट मोर चार्ज ऑन इट, है ना, इसकी कैपेसिटी बढ़ती है। हमें पता है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं दो प्लेट्स में, दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में, देन इट्स कैपेसिटी विल इंक्रीज के टाइम्स से बढ़ जाती है, राइट। बट जब हमने बैटरी एंड जब के टाइम से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो इट कैन गिव मोर चार्ज, तो इसके ऊपर चार्ज की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट हमने क्या किया, एक बार चार्ज करके, कैपेसिटर को चार्ज करके इस बैटरी को हटा दिया है, ठीक है। तो हटाने से क्या होगा, जब हमने हटा ही दिया इसे, तो चाहे उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है कैपेसिटी, नो डाउट, है ना। जब डाइलेक्ट्रिक हम उसमें इंसर्ट करेंगे इट्स कैपेसिटी तो बढ़ेगी, बट चार्ज बढ़ाने वाली बैटरी हटा चुके हैं हम, ठीक है। तो इसमें चार्ज नहीं बढ़ सकेगा, तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन वी हैव डिस्कनेक्टेड द बैटरी। तो चार्ज वुड रिमेन कांस्टेंट व्हेन वी हैव डिस्कनेक्टेड द बैटरी। क्लियर? यस मैम। नाउ अब इस केस में हमारे पास कैपेसिटर है, हमने उसे बैटरी के साथ चार्ज कर लिया एंड बैटरी लगी रहने दी इसके साथ, ठीक है। चार्ज हो चुका है, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q, पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, अगर आप इसमें डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा, इट कैन एक्सेप्ट मोर चार्ज, so battery is still there, it can give more charge to this capacitor, so in this case charge will increase on this capacitor, so this is not constant now। so जब बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी कितनी पोटेंशियल दे रही है, V, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी की पोटेंशियल जो है दैट इज कांस्टेंट एंड इट इज कंटिन्यूअसली कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, सो the potential across the plates of the capacitor would become constant when the battery is still connected, but when the battery is disconnected after charging the capacitor, then Q would remain constant। जब battery is still connected then V would remain constant। ये चीज पहले समझो बच्चे, जब ये चीज समझ में आ जाएगी बाकी सारे क्वेश्चंस यू कैन इजीली आंसर। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, चलो अब चलते हैं फिर उसी क्वेश्चन पे कि वी हैव अ कैपेसिटर, वी हैव चार्ज्ड इट। चलो दो पार्ट्स में करते हैं, सेम क्वेश्चन करते हैं दोनों पार्ट्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, बैटरी स्टिल कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, सारे आंसर देंगे वो 5 के 5, एंड यहां पे बैटरी स्टिल कनेक्टेड, ठीक है। तो पहली चीज बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो कौन सी चीज कांस्टेंट है, सबसे पहले लिखना उसे, कौन सी चीज कांस्टेंट है मैम? Q कांस्टेंट। Q इज कांस्टेंट एंड इस तरफ V कांस्टेंट, ठीक है। अब वो 5 क्वेश्चंस देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस, चार्ज, वोल्टेज। चलो हमने किया क्या है, चार्ज करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट करके क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक, पहला आंसर देने वाले हैं, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो व्हाट वुड बी द चेंज इन द कैपेसिटेंस, कोई बताएगा मुझे? C' कितना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से? यस, कल डिस्कस किया हमने, ये याद आया? हैव यू गेट इट दिस इक्वेशन? यस मैम। है ना। तो कैपेसिटेंस जो है K टाइम्स बढ़ जाएगा, सो वी कैन राइट कैपेसिटेंस will increase K times। अच्छा इस तरफ बताओ कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, चाहे वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, चाहे बैटरी के साथ नहीं कनेक्टेड, चाहे उसको चार्ज किया हुआ है, चाहे चार्ज नहीं किया हुआ, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तब उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी जो क्षमता है टू होल्ड द चार्ज दैट वुड इंक्रीज। ठीक है, सो हियर ऑल्सो वी कैन राइट C डैश वुड बिकम्स K टाइम्स C, सो हियर ऑल्सो C विल इंक्रीज K टाइम्स, राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो था हमारे पास वो क्या था, चार्ज। दूसरी चीज चार्ज देखनी है। अच्छा, यहां पे बताओ चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। Yes class, tell me what would be the effect on the charge? ये क्या लिखा है मैंने? कांस्टेंट। हाँ, तो देखो ना ऊपर से इतना टाइम लगा रहे हो। चार्ज वुड बी कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी, जितना चार्ज ले लिया उसने उतना ही रहेगा। ठीक है, तो चार्ज here would remain constant, and in this case what would be the charge? इस केस में बताओ चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। बैटरी स्टिल कनेक्टेड, कैपेसिटी बड़ी है उसकी। मैम इंक्रीज करें। Yes, charge will increase. So here charge will increase, क्योंकि कैपेसिटी कैपेसिटेंस की बढ़ चुकी है। कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ने से it can hold more charge. And battery is also connected, so battery can give more charge to the capacitor, so charge will increase. अब कितना इंक्रीज होगा वो कैसे फाइंड आउट करूं? बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। C डैश इज इक्वल टू Q डैश ओवर V। V कांस्टेंट है ना यहाँ पे, इस केस में V कांस्टेंट है, तो Q डैश कितना आएगा? Q डैश बताओ, C डैश इंटू V। C डैश क्या है? K into C है, into V, so this is K times CV। CV क्या होगा ये बताओ मुझे यहां से, what is CV? Q। Yes, तो क्या आया मेरे पास कि जो चार्ज है वो भी K टाइम्स बढ़ जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे it will increase K टाइम्स। ठीक है, तो चार्ज भी जो है हमारा वो K टाइम्स बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट वोल्टेज डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां पे था बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड हियर बैटरी स्टिल कनेक्टेड। ठीक है, तो यहां पे क्या था, Q कांस्टेंट, यहां पे V कांस्टेंट। अब वोल्टेज पे आ जाओ, तीसरा पॉइंट। यहां पे चलो पहले इधर लिख ले तीसरा पॉइंट, इधर मुझे पता ही है। वोल्टेज बताओ, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, सीधा ही लिख देते हैं हम क्योंकि बैटरी स्टिल कनेक्टेड है। अच्छा, ये तो इस तरफ लिखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो, डिक्रीज होगी, बिल्कुल, तभी तो हम चार्ज और रख सकेंगे। वोल्टेज डिक्रीज हुआ है तभी कैपेसिटेंस बढ़ा है, तभी हम और चार्ज रख सकते हैं इसके ऊपर। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ पहले में, वोल्टेज विल डिक्रीज। हम मैथमेटिकली भी देखेंगे, फॉर्मूला वही आएगा, C डैश इज इक्वल टू Q ओवर V डैश। यहाँ पे Q के ऊपर डैश नहीं लगाया क्योंकि Q कांस्टेंट है, तो V डैश कितना हो जाएगा, V डैश इज Q ओवर C डैश, Q over K C, so V dash is 1 over K। what is Q over C? यहां से बताओ, सिंपल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, C is equal to Q by V। हाँ जी, तो V कितना आया, Q by C, तो Q by C क्या है, V है बेसिकली, तो कैन आई राइट V। तो yes, जो नई पोटेंशियल आई है मेरे पास वो डिक्रीज हो गई है। कितना डिक्रीज हुई है, 1/K टाइम्स। ठीक है, 1/K टाइम से वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी एंड इस तरफ की वोल्टेज वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड,
हाँ जी, कोई बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे क्या है? बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड इस तरफ बैटरी स्टिल कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड का मतलब Q कांस्टेंट, कनेक्टेड का मतलब V कांस्टेंट। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू डी इज इक्वल टू वोल्टेज, ये हमें पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? V ओवर D। नई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? V डैश ओवर D, क्योंकि D तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि D भी रिड्यूस किया है या इंक्रीज किया है, देन हम D डैश लगाएंगे यहाँ पे, फिर उसे उसके साथ चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब V डैश क्या आई है मेरे पास लास्ट केस में? ये देखो V डैश क्या आया था? व्हाट इज V डैश इन द लास्ट स्लाइड? V डैश क्या आया? V ओवर K। V ओवर K आया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। मैथमेटिकली सीधा सीधा चलता जाएगा, V ओवर K इंटू डी। बट व्हाट इज दिस V ओवर D? ये तो E के इक्वल है ना? तो E डैश कितना आएगा? E ओवर K। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई? इट विल डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, कितनी डिक्रीज हुई? बाय 1 ओवर K टाइम्स, ठीक है। ओके, अच्छा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इस तरफ क्या होगा? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V ओवर D। E डैश कितना होगा? V डैश ओवर D। V डैश बताओ किसके इक्वल है? E के। ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट है। V तो कांस्टेंट है, तो V डैश तो V के इक्वल है ना? पहले वाली V भी लास्ट वाली V भी सेम है, क्योंकि बैटरी स्टिल कनेक्टेड है। तो दिस इज V ओवर D ओनली, और V ओवर D क्या है? E ही है। तो यहाँ पे जो आपकी न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सेम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कांस्टेंट। क्लियर? यस। ओके, अब नेक्स्ट वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखना, 5वां एनर्जी के बारे में लिखेंगे हम, ठीक है। एनर्जी, यहां पे क्या था? Q कांस्टेंट, मतलब बैटरी डिस्कनेक्टेड, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है? V कांस्टेंट, वो कितना? मतलब बैटरी कनेक्टेड, स्टिल कनेक्टेड, राइट। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हमने थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी स्टेटमेंट। You will write that formula of energy in which the constant variable is appearing. Constant variable क्या है यहाँ पे? Q। तो मुझे एनर्जी इन टर्म्स ऑफ Q रखनी है यहाँ पे। इस तरफ क्या है? Constant variable is V। तो यहाँ पे मुझे लिखना है किस टर्म्स में? V की टर्म्स में एनर्जी को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या लिखूं? हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी एनर्जी लिखूं? 3 एनर्जीज मैंने ऊपर लिखवाई थी आपको। यस, ये रही 3 एनर्जीज। अब ये देखो, ये एनर्जी तो मैंने तब लिखी जब V कांस्टेंट है। अब ये एनर्जी लिखने से बेटर है ये एनर्जी लिखूं, हाफ Q स्क्वायर बाय C। क्यों? क्योंकि C तो मुझे पता दोनों केसेस में ही बड़ा है ना। Q के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, बढ़ा था, कम हुआ, कांस्टेंट रहा, क्या रहा, है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा लिखूं? 1 ओवर 2C Q स्क्वायर। बच्चे ये बात क्लियर होगी कि मैंने एनर्जी के लिए फॉर्मूला कौन सा लिखा है यहाँ पे एंड यहाँ पे कौन सा लिखा है। दोनों चाहे सेम है, बट मैंने
अपने कन्वीनियंस के लिए वहां पे वो वेरिएबल की फॉर्म में लिखा है विच इज कांस्टेंट, एंड हियर आल्सो v इज कांस्टेंट, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v हियर, राइट? नाउ एज एनर्जी, नई एनर्जी क्या होगी? 1/2 c डैश, q स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इस तरफ न्यू एनर्जी कितनी होगी? 1/2 c डैश v स्क्वायर, बिकॉज v इज कांस्टेंट हियर। तो यहाँ पे c डैश क्या होता है? 2kc q स्क्वायर। यहाँ पे c डैश क्या है? यहाँ पे भी सेम ही है। अब k देखना है हमने किस तरफ आता है, 1/2 c q स्क्वायर, एंड इस तरफ एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया? 1/k इधर आ गया, ऊपर ही है, 1/2 c v स्क्वायर। अब ये क्या है? पुरानी एनर्जी है, सो एनर्जी, न्यू एनर्जी जो आई है डैश वाली, तो दिस इज पुरानी एनर्जी डिवाइडेड बाय k, एंड हियर En डैश इज k टाइम्स ओल्ड एनर्जी। तो अब मुझे खुद ही बता दो क्या लिखूं यहाँ पे? एनर्जी के साथ क्या हुआ, बढ़ी या कम हुई? यस यस क्लास, डिनोमिनेटर में आ गया k डिनोमिनेटर में आ गया, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो हियर क्या हो गया? जब हम डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को किसी बड़े नंबर के साथ, तो इट विल डिक्रीज बाय 1/k टाइम्स, एंड इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं k के साथ, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुई? यस, यहाँ पे एनर्जी जो है दैट इज इंक्रीजिंग, energy is increased by k times. So this is very very important conceptual question. कई बार आता है, 5 नंबर में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है? करना क्या है, बेसिक आपका फंडा यही है, बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो Q कांस्टेंट, बैटरी स्टिल कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट, ये याद रह गया आपको, देन दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ, ठीक है? अब एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ये एनसीईआरटी में बोल रही हूँ, इसका जो कल मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था, हैव यू सॉल्व दैट? बैक एक्सरसाइजेज में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, अच्छा, numerical 2.1, who will solve this numerical 2.1? How we have to solve this? Two charges ये दोनों simultaneously move होंगे, okay. Now let us see that numerical 2.1. What was that numerical? Two charges 5 into 10 raised to a minus 8. Is my screen visible, बच्चे? Yes, ma'am. Okay. कहाँ चला गया numerical? Yes. Two charges हैं. One is 5 into 10 raised to power 8
पूरा 5 charges is, first is 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb, and second is minus 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb. ठीक है, are located 16 centimeter apart. At what point or points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. ये दोनों चार्जेस हैं Q1 and Q2, ठीक है, and they are separated by a distance of 16 centimeter, right? Now you need to find out the point where the total electric potential due to both of the charges is 0. Let us consider the potential here is 0. यहाँ पे कोई भी point आप consider कर लो. Let us consider at point P potential is 0 and this point P is at a distance of x from the charge Q1. तो ये कितना distance होगा? 16 minus x, ठीक है, this is in centimeter. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर दोनों की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं. V1 कितना आएगा? K Q1 by R1. V2 कितना होगा? K Q2 by R2. तो दोनों पोटेंशियल ऐड करके 0 आना चाहिए. तो पुट करते हैं दोनों वैल्यूज को. K कॉमन है, K कॉमन, Q1, व्हाट इज Q1? 5 into 10 raised to power minus 8. And what is this R1? That is x. x की वैल्यू x ही है, into 10 raised to power minus 2. मीटर में कर दिया मैंने. प्लस, अब प्लस नहीं, वो चार्ज ही नेगेटिव है तो हमें माइनस साइन लिखना पड़ेगा. 3 into 10 raised to power minus 8 divided by 16 minus x into 10 raised to power minus 2 is equal to 0 कर दिया पहले. अब कांस्टेंट चीजें तो पहले 0 हो जाएंगी, जो सेम है. ये 0 होगी, ये 0 होगी, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ये भी 0 हो गया, 10 to minus 8 भी चला गया, तो बचा क्या मेरे पास? 5 over x minus 3 over 16 minus x is equal to 0. ये बचा. अब यहां से x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग. 40 आ रही है. Okay, let me also check. 80 minus 5x minus 3x is equal to 0. 80 minus 8x is equal to 0. So 8x is equal to 80. 10. Yes, x is 10 centimeter. X is 10 centimeter, right? मतलब यहाँ पे इससे दूर एंड उसके पास, वहां पे हमारा ये पॉइंट आएगा. ठीक है, पहला न्यूमेरिकल. दूसरा खुद करना बच्चे, रेक्टेंगुलर हेक्सागन ऑफ नेक्स्ट क्या है? A rectangular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. Hexagon क्या होता है? हम 6-sided polygon. 6 sides है. 6-sided polygon. 1 2 3 4 5 6 इक्वल साइड्स बनानी है. ठीक है, रेगुलर है ये. साइड 10 सेंटीमीटर है इसकी. उसके सेंटर पे आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है. तो हर एक के पॉइंट से ये मुझे डिस्टेंस भी चाहिए. ठीक है, सॉल्व करना है इसे. 6 पोटेंशियल्स आएंगी जो कि जीरो नहीं होगा. जीरो क्यों होगा बच्चे? मैम सेंटर पे सारी फोर्सेस कट जाएंगी. फोर्सेस की क्यों बात कर रहे हो आप? सॉरी मैम, पोटेंशियल कट जाएगा. कट क्यों जाएगा मैम? क्योंकि सबके एक एक ऑपोजिट है. तो हमने कौन सा वेक्टर लॉ लगाना है यहाँ पे? अच्छा, ओके मैम. ये गलती होती है बच्चे, यू मस्ट आस्क. हम डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग से निकलेगी ये गलती, है ना. पोटेंशियल क्या होती है? पोटेंशियल में हमने सिंपल ऐड करना है. स्केलर क्वांटिटी. हाँ,
क्योंकि हमें कई बार क्या लगता है, कई बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, हमें एकदम से लगता है हाँ इक्वल एंड ऑपोजिट। मैंने बोला कि यहाँ पे +5 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, राइट। तो प्लस की वजह से प्लस पोटेंशियल सेम, जो कि x डिस्टेंस पे, इसकी वजह से भी सेम, एक पॉजिटिव आई एक नेगेटिव आई तो जीरो हम कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि हमारा पोटेंशियल जो है सेम नहीं आता है, ठीक है, चाहे वो ऑपोजिट इन साइन है बट इक्वल नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, ठीक है, हमें कई बार लगता है कि इसकी वजह से तो इस तरफ आ गया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, इसकी वजह से उधर चला गया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन सोच के करना है कि ये पोटेंशियल है एंड इसमें हमें क्या कौन सा रूल लगाना है। इसी केस में हमें ऐसे लग रहा है कि 5 माइनस कूलम चार्ज है, तो -5 की वजह से फील्ड इस तरफ आएगी, एक इस तरफ आएगी, फील्ड नो डाउट वुड बिकम जीरो, बट द पोटेंशियल विल नॉट बी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल में हम डायरेक्शंस देखेंगे ही नहीं। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो हमने क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, ठीक है। ओके मैम। 2.3 यस मैम। Two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart. Identify an equipotential surface of the system. हाँ जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी आएगी, एक यहाँ पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, एक यहाँ पे चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, एंड दोनों में डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें कौन सी बनेगी, पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होगी, एग्जैक्टली एट द सेंटर। यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विच इज कंटेनिंग द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को जो सरफेस कंटेन करेगा, सो दिस इज द सरफेस कंटेनिंग इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। सो दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर v कितनी होगी, 0 होगी, तो v 0 है हर पॉइंट पे, कांस्टेंट है, इक्वल है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। ठीक है, यस मैम। ये सारे क्वेश्चंस बच्चे सिंपल है। 2.4 एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, ये भी पार्ट बता दो मुझे। सिर्फ डायरेक्शन पूछा है उसने, कुछ नहीं पूछा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, बताओ जरा। यस, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी आती है, पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से इधर, नेट किस तरफ, इस तरफ। डायरेक्शन बताओ, फ्रॉम +2 माइक्रोकूलम टू -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगी इसकी, इस तरफ, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। यस मैम। चलो वन मोर न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल मैं वो करना चाह रही हूँ जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर। बच्चे सारे को न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करके देखने हैं ये, ठीक है। Just I am finding that numerical having combination. Yes, this numerical 2.25. Let us solve this numerical now. Combination of capacitors के ऊपर है ये। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। Obtain the equivalent capacitance of the network in the figure for a 300 volt supply. Determine the charge and voltage across each capacitor. हाँ जी, क्या आएगा,
कैसे करना है? मैम वो बीच वाले मैम वो 100 हो जाएगा मैम, और मैम वो तीनों पैरेलल हो जाएंगे ओके मैम, फिर 100/3 आ जाएगा। अच्छा, चलो हम लेट अस सॉल्व दिस। सबसे पहले दिस इज C1, C2, C3 एंड C4 एंड यहाँ पे 300। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले C1, C2 एंड C3 सीरीज में या पैरेलल में है? C2 एंड C3 मैम सीरीज है। सीरीज में है। C1, C2, C3 एंड देन C4 ये सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में। सारे पैरेलल में है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल में है यस मैम। नहीं, बैटरी ये लगी हुई है। जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी हमने क्या करना है, तार को सीधा करना है पहले। ठीक है, तार को सीधा करने का मतलब क्या है? वायर को सीधा करना। एम आई विजिबल? यस मैम। हमारी जो बैटरी के 2 टर्मिनल्स लगे हुए हैं उनको उठा के ऐसे कर देना सीधा। ठीक है, हमें पता चले कि कहाँ से करंट एंटर कर रहा है, कहाँ से करंट जा रहा है। तो आपने बैटरी हटा देनी है, वहां से हटा के दोनों वायर को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट उठा के मैं यहां पे लेके आऊंगी। ठीक है, तो ये साथ में कैपेसिटर भी जाएगा ना इस तरफ। तो मैं दोबारा से ये सर्किट डायग्राम बना रही हूं। सबसे पहले C1 ये है 100 पिकोफैरेड, फिर है, दोबारा से करना पड़ेगा, 200 200 100। सेंटर में ड्रॉ करती हूँ मैं इसे। यहाँ पे क्या था, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक 2 कैपेसिटर यहाँ पे, और तीसरा कैपेसिटर जो है वो नीचे ऐसे बनाने के बजाय मैंने जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं ओपन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैटरी लगा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 300 वोल्ट की। ठीक है, वो दोनों टर्मिनल्स 300 वोल्ट की बैटरी पे ज्वाइन करने हैं। तो अब इसको कंपेयर करना है हमें दूसरे डायग्राम के साथ। बच्चे ये पहले ये चीज क्लियर हुई सबको? यस मैम। अब देखो आपका Yes, ma'am. ये एक्चुअल सिनारियो है। अब देखो पैरेलल एंड सीरीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। सो दिस इज योर 100 पिकोफैरेड, दिस इज 200 पिकोफैरेड, दिस इज 200 पिकोफैरेड एंड दिस इज 100 पिकोफैरेड एंड दिस इज 300 वोल्ट बैटरी हियर। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। लेट अस फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नाउ। दिस इज C1, दिस इज C2, C3 एंड C4। सबसे पहले C2 एंड C3 को सॉल्व करने। C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो C23 कितना आएगा? मैम 1/200। C3 ओवर, कल बताया था 2 वाला ऐसे करना है, ये Yes. फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 200 इंटू 200 बाय 400 कितना आया? 100 पिकोफैरेड। तो इसे साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास है 100 वाला वैल्यू। अब यहाँ पे आ गया, दोनों को जब मैंने सॉल्व कर लिया तो ये भी 100 आ गया। ठीक है, एंड इस तरफ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 है। यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है हमने। ठीक है, पिकोफैरेड में है सारे। अब किसे सॉल्व करें? C1 को एंड C23 को। ठीक है, C1 एंड C23 आर इन पैरेलल नाउ। पैरेलल में क्या करना है? कितना आ गया? ऐड करना है 200 C1 प्लस C23, दैट इज 100 प्लस 100, 200 पिकोफैरेड। तो कंडीशन और सिंप्लीफाई करते हैं उस डायग्राम को। क्या बनेगी अब डायग्राम? मेरे पास यहाँ पे कितना है?
100 पिको फैरेड, एंड इन दोनों को सॉल्व करके 200 आ गया, 200 पिको फैरेड आया, और ये 100 पिको फैरेड है। अब यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, C4 एंड C123। क्या लिखूं? नाउ C123 एंड C4 आर इन सीरीज। तो C1234 का इक्विवेलेंट क्या आएगा? C123 इंटू C4 ओवर C123 प्लस C4। दोनों कितने के हैं? एक 100 का है, एक 200 का है। तो क्या लिखूं यहाँ पे? 100 इंटू 200 ओवर 300। 2 जीरो है कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास? 200 बाई 3 पिको फैरेड। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर है? Yes, ma'am. अब और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसने? डिटरमिन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हमें हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज भी पता करना है, वोल्टेज भी पता करनी है, ठीक है। अब कैसे करें इसे? Q is equals to V over C वाले फॉर्मूला। यस, वही फॉर्मूला। पीछे से चलेंगे, यहां से अब वापस जाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी। V कितना है? 300 वोल्ट। C इक्विवेलेंट कितना आया? 200 over 3। 200 ओवर 3 पिको फैरेड, ये साथ में जरूर रखना। एंड चार्ज कितना है? ये फॉर्मूला लगाओ, C इज इक्वल टू चार्ज बाई V। तो चार्ज कितना आएगा? C इंटू V। C कितना है? 200/3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वोल्टेज कितना है? 300, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 100। तो 10⁻⁻12 प्लस 4 कर दूं, 10⁻⁻8 कूलम इज द चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज मैम 2 भी तो आएगा। हाँ मैम 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। ओ यस, 2 से मल्टीप्लाई भी है, ये आया। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम इज द चार्ज गिवन बाय द बैटरी। एंड उसके बाद अब ये जो चार्ज है हमारा कहाँ पे कांस्टेंट रहता है, कहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। वही डायग्राम पे चल रही हूं मैं, यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ पे इस बैटरी ने चार्ज दिया, यहाँ पे ये था ना लास्ट डायग्राम हमारा, ये वाला। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बैटरी ने चार्ज कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है। कैसे डिवाइड होगा, कोई बताएगा मुझे? मैम एक बार और रिपीट करिए। यहाँ पे देखो, चार्ज विच इज गिवन बाय द बैटरी इज 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो क्या चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड होगा या सेम रहेगा, ये बताओ। सीरीज में क्या सेम रहता है? मैम वोल्टेज। हाँ, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज। Charge. तो यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा दोनों पे, C4 पे एंड C123 पे, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, दिस चार्ज वुड रिमेन सेम, दिस चार्ज would be same on C4 and C123, ठीक है। C4 पे चार्ज आ गया हमारे पास, ये चीज आ चुकी है। C123 पे अब इसे डिवाइड, अच्छा पोटेंशियल निकाल लें अब सीधा C4 के लिए। यस मैम। QC4 इज 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। एंड C4 की वैल्यू कितनी है?
100 पिकोफैरेड। तो पोटेंशियल कितना आएगा इसके क्रॉस? क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल टू Q बाय V। तो V इज इक्वल टू Q बाय C। तो कितना पोटेंशियल अक्रॉस C4? Q is 2 into 10 raised to a minus 8 and C is 100 into 10 raised to a minus 12। -12 तो क्या आएगा ये 10 raised to a minus 10? 200 मैम 6 200 minus 8 into 10 raised to a minus 12 लिख दूं यहाँ पे? नहीं, minus 10 लिखना पड़ेगा ना, ये minus plus 10 हो गया, plus 10 हो गया। तो ये हो गया 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट, 300 में से 200 वोल्ट जो है दैट इज अक्रॉस C4 एंड अक्रॉस C1 2 3 कितनी होगी वोल्टेज? वोल्टेज अक्रॉस C1 2 3 इज इक्वल टू 300 में से जो बची उसके अक्रॉस ही जाएगी ना वो 100 यस 100 वोल्ट। वही डायग्राम फिर से जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल 300 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस कितनी आई? 200 वोल्ट। इसके क्रॉस कितनी जाएगी? 100 वोल्ट। कंजर्वेशन तो है, होगी ही, ठीक है। तो अब 200 पिकोफैरेड कहाँ से आया था? वापस जा रहे हैं, अब नेक्स्ट वाली डायग्राम पे जा रहे हैं, पिछले वाली इस डायग्राम पे जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है? 100 वोल्ट। एंड चार्ज कितना है यहाँ पे? दोनों के क्रॉस टोटल इज 2 into 10 raised to minus 8। बट पैरेलल में चार्ज अलग अलग हो जाएगा, बट द वोल्टेज वुड रिमेन कांस्टेंट। इसके क्रॉस 100 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 100 वोल्ट, ठीक है। तो C1 C23, अब इसकी बात करेंगे, C1 C23। voltage across C1 is 100 volt, voltage across C23 is also 100 volt। अच्छा, वैल्यू पता है C1 की कितनी है? तो चार्ज निकल आएगा। व्हाट इज C1? 100 पिकोफैरेड एंड V कितना है? 100 वोल्ट। चार्ज का क्या फॉर्मूला है? Q is equal to C over V। यस, ये फॉर्मूला आएगा। Q इज इक्वल टू, नहीं, C इज इक्वल टू Q बाय Yes, V। sir। तो Q इज C इंटू V। तो ये कितना आएगा? सॉल्व कर लो इसे। सो दिस इज द चार्ज अक्रॉस C1। सो 100 इंटू 10 raised to a minus 12 इंटू 100 कितना हो गया? 10 raised to a minus 10 raised to power -8 कूलम। ठीक है, 10 raised to a minus 8 कूलम। ये चार्ज आ गया। तो हमारा चार्ज भी आ गया, वोल्टेज भी आ गया, C1 के क्रॉस आ गया, C4 के क्रॉस आ गया, C23 बचा है। अब फिर से वापस उसी डायग्राम पे चले हम, यहाँ पे C23 बचा है। 23 कहाँ से आया था? यहाँ से, ये रहा। तो अब इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल जो है दैट इज 100 वोल्ट। वैसे उस मेट्री से पता चल रहा है 50-50 आएगी, है ना। एंड चार्ज कितना आया इसके अक्रॉस? C23 के अक्रॉस चार्ज भी देखना पड़ेगा मुझे। व्हाट इज द चार्ज? यस, इसके अक्रॉस चार्ज कितना आया? 10 raised to a minus 8। टोटल इतना है, 1 into 10 raised to a minus 8 इस तरफ गया, 1 into 10 raised to a minus 8 इस तरफ आएगा, दोनों के अक्रॉस, राइट। 10 raised to a minus 8 चार्ज आएगा। यस, यहाँ पे आ गए थे हम। C4 के बाद भी तो लिखा, वो कहाँ पे लिख दिया मैंने? हैव यू नोटेड? यहाँ पे लिखा है। Why it has been changed? नीचे चाहिए
राइट, ठीक है। तो C23 के क्रॉस पोटेंशियल हमें पता है, ये वाला ये चीज है अब हमारे पास, C2 C3 200 पिको फैरेड दोनों, चार्ज इज 10⁻⁻8 कूलम, पोटेंशियल दोनों के क्रॉस कंबाइन करके कितनी है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। ठीक है। अब इसका C2 का देख लो, C2 का चार्ज कितना आएगा, चार्जेस 10⁻⁻8 कूलम एंड C इज 200 पिको फैरेड, तो पोटेंशियल कितना आएगा, V क्या होगा Q बाय C, Q कितना है 10⁻⁻8 कूलम, 200 10⁻⁻12, देखो ये 50 वोल्ट आता है। सेम तरीके से C3 के अक्रॉस पोटेंशियल इज 50 वोल्ट, या सीधा भी हम बाई सिमेट्री बता सकते हैं, ये भी 200 पिको फैरेड है, ये भी 200 पिको फैरेड है, तो इक्वल जाएगी पोटेंशियल, 100 में से 50 इसके पास जाएगी, 50 इसके पास जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इसे खुद से भी सॉल्व करना है बच्चे, तभी समझ में आएगा, काफी सारे पॉइंट्स नहीं तो बीच में रह जाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. सो एनी डाउट? नो मैम। इस न्यूमेरिकल मैंने कल भी बोला था आपको करने के लिए, अगर नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक इसे, डू इट, मस्ट डू इट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसे सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं, सॉल्व करोगे तो मेनी ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वुड आल्सो बी सॉल्व्ड, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी इफ यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। मैम यस मैम एक बार वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं मैम, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट्स, ओके, मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा फिर से। Okay, I'm presenting. But if you don't have any doubt, you can leave. Thank you so much. I am presenting Sure. the slides also. If somebody has to take the shots, they can take.